तो ये किसी बच्चे का कमेंट था कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो देखो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 गिलास हैं, तीनों गिलास में पानी है मेरे पास में, ठीक है। ये प्योर वाटर तो नहीं होता बट आरओ का वाटर है, तो थोड़े से मिनरल्स होते हैं इसमें। और यहाँ पे मेरे पास ली है मैंने एक लेज़र लाइट, यानी कि एक बीम है लाइट की मेरे पास बेसिकली। तो जब मैं इस लेज़र लाइट को क्या करने वाला हूँ, पानी से पास करूँगा तो क्या होगा, आपको दिखाई देगा कि इसकी जो पाथ है ना, लाइट की बीम की जो पाथ है वो आपको विजिबल नहीं दिखाई दे रही है ना, मतलब आपको वो विजिबल नहीं है, ठीक है। वो आपको ऐसे नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स का साइज़ है इसमें वो इतना छोटा है कि लाइट जो है सीधी निकल गई, वो पार्टिकल से टकराई ही नहीं। क्लियर है? उसके बाद दूसरे गिलास में मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैंने इस पानी में शुगर ऐड कर दी, तो मेरे पास यहाँ शुगर सॉल्यूशन है। इसमें मैं लाइट को पास कर रहा हूँ तो क्या होगा, इसमें भी बहुत थोड़ी या ना के बराबर मैं कह सकता हूँ लाइट की जो पाथ है वो विजिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी पार्टिकल्स का साइज़ क्या है आपका, बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए यहाँ पे आपको लाइट की जो पाथ है वो नहीं दिखाई दे रही है। थर्ड वाले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पानी में कुछ थोड़ा सा मिल्क ऐड कर रहा हूँ। हमें पता है क्या कि मिल्क में जब हम पानी ऐड करते हैं या फिर पानी में मिल्क ऐड करते हैं तो क्या होता है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन हमें मिलता है। कोलोइडल सॉल्यूशन यानी कि जिसमें पार्टिकल्स का साइज़ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि वो पार्टिकल्स का साइज़ होमोजीनियस मिक्सचर की तरह छोटा नहीं होता और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरह बड़ा नहीं होता, उसके बीच का कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बना, एक कोलोइडल सॉल्यूशन बना। कोलोइडल सॉल्यूशन की पहचान क्या होती है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पानी में लटके हुए होते हैं, ठीक है। ये पूरी तरीके से मिलते नहीं है बट हमें ऐसा लगेगा कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, बट ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, इसमें पार्टिकल्स लटके हुए हैं, बट ये एक ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता। इसको अलग करने की अलग अलग टेक्निक्स हमारे पास होती हैं। जैसे दूध को जब आप गर्म करते हो तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो मलाई के रूप में ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं जब हम उन्हें उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ऐसे उसको दूध को या दही को बिलोते हैं तो घी उसमें से निकल जाता है, यानी कि एक सर्टेन टाइप ऑफ पार्टिकल्स उस दूध से अलग हो गए। तो इस तरह के सॉल्यूशन आपके कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। और जब हम इससे लाइट को पास करेंगे, अभी भी आपको दिख रहा होगा दूध जो है यहाँ पे कहीं जो है लटका हुआ है पार्टिकल सारे, है ना, ऊपर की तरफ पानी है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। और जब मैं इससे लाइट को पास करूँगा तो आपको दिख रहा होगा क्या कि जो लाइट की पाथ है वो कंप्लीटली विजिबल है, ठीक है। जो लाइट की पाथ है वो क्या है आपकी, कंप्लीटली विजिबल है। इसका क्या मतलब है कि ये पार्टिकल्स इतने बड़े थे कि जो लाइट की बीम थी वो स्कैटर हो गई, यानी कि वो पार्टिकल से टकराई, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा था, और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई आपकी आंखों की तरफ, इसलिए आपको ये दिखाई दी, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर आओगे तो आपको दिख रहा होगा कम होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ पार्टिकल्स कम है, नीचे की तरफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, तो वो लाइट को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। और इसी लाइट के स्कैटर होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं।